press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कहां-कहां पर होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर से चलती है, अचानक ब्रेक लगा देते हैं और 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद रुकती है, तो कितने दूर जाके रुकेगी, रिटार्डेशन कितना होगी। ये सारे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सिंपल मेथड है उसको मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ग्राफिकल मेथड में फाइंड करते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड किया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? ए ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब एक एक्सिस में वेलोसिटी लेते हैं और एक एक्सिस में टाइम लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लीजिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस में हम टाइम ले ले और इस एक्सिस में वेलोसिटी ले ले। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लीजिए समय के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, अगर 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड मान लीजिए जीरो समय 1 2 3 4 5, तो यहां पर मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 20 15 10 और ये 5 1 2 3 4 5 इस सेकंड में है। अगर टाइम चेंज होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, मान लीजिए जीरो समय पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, 1 में भी 20 मीटर, 2 में भी 20 मीटर, 3 में भी 20 मीटर पर सेकंड, 4 में भी 20 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार इससे जब हम लाइन खींचेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस टाइप के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर वेलोसिटी है और ये टाइम है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और उसका एक्सीलरेशन मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कुल मिलाकर के जीरो समय पर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड इस प्रकार समय को ले, टाइम सेकंड में ले और वेलोसिटी ले ले, तो जीरो समय में इसका वेलोसिटी 10 है, तो 1 सेकंड में ये हो जाएगा 15, 2 में क्या हो जाएगा 20, मतलब 5 इसमें ऐड होते जाएगा और ये 25 फिर 30 35 और 40 इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब जो वेलोसिटी चेंज होगा एक सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐड होते जाएगा। यानी यहां पर पहले वेलोसिटी था, वेलोसिटी क्या था 10, फिर क्या हुआ 15, मतलब 5 बढ़ गया, तो अगले सेकंड में भी 5 बढ़ गया, अगले सेकंड में भी 5 बढ़ गया। इस प्रकार जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यदि हम इसके बीच में ग्राफ खींचे, अगर ग्राफ खींचे एक एक्सिस में टाइम ले ले और एक एक्सिस में वेलोसिटी ले ले, वेलोसिटी इस प्रकार हम एक एक सेंटीमीटर में इस ऑब्जर्वेशन से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का एक लाइन अपने को प्राप्त होगा। यानी अगर हम ग्राफ पेपर से इसके बीच में हम ड्रॉ करें इस ऑब्जर्वेशन से, तो इस प्रकार का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा और इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा। आप एक्स एक्सिस में टाइम लिए, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिए मीटर पर सेकंड में, 5 10 15 20 इस प्रकार आप लेते गए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप लेते गए। यानी आपने इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 है, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा 15, मतलब यहां पर 15, 2 सेकंड में क्या हो गया 20, 3 सेकंड में कितना हो गया 25। तो इस प्रकार अलग अलग
पॉइंट हमने लिया और सभी पॉइंट को जब हमने मिलाया तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मतलब जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो इसी ग्राफ से जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है उस ग्राफ से हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला जो इक्वेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा जो इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यानी 3 इक्वेशन यहां पर होता है। फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus at, सेकंड इक्वेशन s is equal to ut plus half at स्क्वायर, और थर्ड जो इक्वेशन है v square is equal to u square plus 2as। इन तीनों इक्वेशन को हम जो है ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे और उसी पर हम अभी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम विचार करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति का जो प्रथम समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम डिराइव करेंगे। तो अभी हमने बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब यहां पर जो समय अक्ष है इसके पैरेलल नहीं है बट स्ट्रेट है। मतलब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। अगर एक ग्राफ है, एक मोशन है, इसका ग्राफ इस प्रकार बन रहा है, देन सपोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इस बॉडी का a है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t इज इक्वल टू t1 मान लीजिए, इसको t2 कर लेते, t2 इज इक्वल t। फाइनल वेलोसिटी v है। तो जब फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो यहां पर अपने को क्या करना है, a से और b से। यहां पर अगर हम देखें तो 0 समय पर वेलोसिटी क्या है, यहां पर u है, और जब ये समय t है तब इसका वेलोसिटी जो है v है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने यहां पर नॉर्मल डाला, इस नॉर्मल पॉइंट को हमने c नाम दे दिया। यहां से नॉर्मल डाला, इस पॉइंट को हमने d दे दिया। यहां पर जो नॉर्मल डाला इसको पॉइंट हमने e दे दिया। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो OA फ्रॉम ग्राफ OA इज इक्वल टू u हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और BC या OE बोल सकते हैं, OE इज इक्वल टू BC और दैट इज इक्वल टू V। मतलब ये जो लेंथ होगा AV होगा तो AV क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। दूसरा जो है OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T। मतलब यहां से यहां तक का जो समय है, टाइम है, दैट विल बी T। अब यहां पर OC इज इक्वल टू AD एंड दैट इज इक्वल टू T अपने को प्राप्त हो गया। अब अगर हम BD को फाइंड करें, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। तो BD इज इक्वल टू BC को BC लिख दिए, माइनस DC जो है AO के इक्वल होगा, या जो BC है उस BC को हम क्या लिख सकते हैं, OE। यानी BD का वैल्यू जो होगा OE दैट इज V माइनस U, और इसे हम जो है इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, वी नो दैट
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो यहां पर एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? a है, सो इट विल बी a। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? bd है, चेंज इन वेलोसिटी bd है, और टाइम इंटरवल जो है वो t है। यानी bd का जो वैल्यू है, bd दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, bd क्या हुआ? चेंज इन, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों माइनस कर दिए, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो bd अपॉन क्या हो गया? t, यानी bd इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको इक्वेशन 2 कंसीडर। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपने को क्या देखने को मिला कि इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। मतलब यहां पर भी bd का वैल्यू v माइनस u आया, यहां पर bd का वैल्यू क्या आया? at, यानी दोनों इक्वल है। तो दोनों को हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, यानी v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो गया? at। अगर इस u को, माइनस u को उधर ले जाएंगे देन इट विल बी प्लस, दैट मींस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस at। तो यही जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, at क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो यहां पर इंक्रीज इन वेलोसिटी, अगर रिटार्डेशन है देन इट विल बी डिक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी के सम के इक्वल होता है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर s जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है, एट टाइम t 1 इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t2 इज इक्वल टू t, फाइनल वेलोसिटी v है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड सपोज s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं पहले से, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द VT ग्राफ। मतलब यहां पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके नीचे जितना एरिया होगा, अगर इस एरिया को फाइंड कर ले तो वो एरिया जो है आपको क्या बताएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब इसके एरिया निकालना है तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ये पूरा एरिया OABC एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर इस ट्रेपेजियम में हम देखें तो ये वाला पार्ट ट्रायंगल है ऊपर वाला, और नीचे वाला पार्ट जो है रेक्टेंगल है। तो इस ट्रेपेजियम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल, ये एक डायग्राम बन रहा है, ये रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रायंगल है। अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ट्रेपेजियम के एरिया अपने को मिल जाएगा। यानी दैट विल बी S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है यहां पर? OABC, OABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ABD, ABD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी OA लेंथ है, ब्रेड्थ क्या है? OC है। OA लेंथ, ब्रेड्थ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहां पर A से D है और हाइट क्या है? BD है। तो यहां पर S इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा OA मतलब U इंटू T, OC का वैल्यू T
टी है प्लस हाफ एडी, एडी जो है ओसी के इक्वल है, और बीडी का वैल्यू हमने पहले से निकाल लिए थे 80, बीडी का वैल्यू हमने पहले निकाल लिया, जिसके पहले वाला इक्वेशन में बीडी का वैल्यू था 80, तो ओसी का वैल्यू जो है टी है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80, तो T इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यही जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके थ्रू जो है हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं, उसके एरिया को निकाल करके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, ट्रेपेजियम में उसके दो पार्ट करना है, एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है और एक को जो है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, जबकि ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है ये बेस इस बेस के इक्वल है, मतलब यहां पर वो AD का जो वैल्यू है वो OC के इक्वल है, तो OC का वैल्यू T है, और ये जो BD है इसका वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था 80, और इस 80 को वैल्यू को पुट करके हम जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, so let the body is moving with uniform acceleration a, and its initial velocity is u, final velocity is v, and the distance traveled by the body is s. Then the distance is equal to area of the velocity time graph, vt graph means velocity time graph, so that means area of trapezium OABC, OABC, तो यहां पर OABC, तो s is equal to एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दैट मींस S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बोलने से ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसलिए यहां पर ये पैरेलल साइड OA है और ये वाला साइड जो है BC है, तो यहां पर क्या हो जाएगा OA प्लस CB या BC पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले से ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे तो हम AD ले चाहे हम OC ले, तो हम मान ले OC है। तो यहां पर S इज इक्वल टू 1/2 OA का वैल्यू U है, CV का वैल्यू V है, और यहां पर OC का वैल्यू T है। अब T का जो वैल्यू है हमने निकाला था, T इज इक्वल टू फॉर्मूला था V माइनस U अपॉन A, क्योंकि A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T है, तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। तो इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस U प्लस V और V प्लस U, और T का वैल्यू V माइनस U अपॉन A। 2 और A यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AS, 2A ट्रांसपोज होकर के S के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2AS इज इक्वल टू V प्लस U और V माइनस U। अब A प्लस B, A माइनस B का फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां पर V प्लस U और V माइनस U का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यानी 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर।
माइनस यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के टॉपिक को बार बार देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए। और इन सारे जो टॉपिक है दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।